अखिलेश के साथ मिलकर डिंपल यादव ने किया बीजेपी के साथ खेल। हजारों लोग पहुंच गए सपा कार्यालय। अखिलेश यादव की सॉलिड प्लानिंग ने उड़ा दिए शाह के होश। बीजेपी में पसरा मातम। इधर योगी ज्ञानवापी पर बयान देते रह गए, उधर अखिलेश ने शिवपाल के साथ मिलकर खेला कर दिया। दिल्ली तक सत्ता की कुर्सी हिला दी। अखिलेश ने ले लिया बहुत बड़ा संकल्प। हजारों लोगों ने खाली बड़ी सौगंध। एसी कमरे में बैठ ये सब देख योगी के भी छूट गए पसीने। योगी आदित्यनाथ इधर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाते रहे और उधर अखिलेश यादव ने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर ही बदल गई। योगी को लग रहा था कि ज्ञानवापी पर माहौल बनाकर हिंदुओं का वोट ले लिया जाएगा, लेकिन जब हजारों हिंदुओं ने अखिलेश यादव के साथ आने की कसम खा ली तो योगी भी देखते रह गए। हिंदुओं के वोट को बीजेपी हमेशा से अपना मानती रही है, लेकिन जब हिंदुओं ने भी बगावत शुरू कर दी तो बीजेपी हैरान हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसा काम कर दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आ गया है। इधर योगी ज्ञानवापी पर उलझे रह गए, उधर अखिलेश के लिए हजारों लोगों ने बड़ी सौगंध खा ली और मोदी योगी सरकार को सत्ता से हटाने का प्रण कर लिया। शिवपाल भी अखिलेश की रणनीति को देखते रह गए। आजम खान भी सपा कार्यालय पहुंच गए। लखनऊ से अखिलेश ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। सपा कार्यालय में अखिलेश ने बीजेपी को हराने के लिए सॉलिड प्लान बना लिया, जिसके बाद से सरकार की हालत खराब हुई पड़ी है। प्रदेश की जनता के लिए अखिलेश जो कहते हैं वो करते हैं। महंगाई का मुद्दा हो या फिर बात युवाओं को रोजगार देने की हो, अखिलेश बेबाकी से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होते हैं, जिसका असर ये है कि अखिलेश के लिए भी लोग जी जान से मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में अखिलेश ने लखनऊ में सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 2024 चुनाव को लेकर अखिलेश ने बैठक में बीजेपी को हराने की पूरी रणनीति बनाई। अखिलेश ने बड़े प्रवक्ताओं से लेकर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसके बाद से अब सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि अखिलेश अब नेताजी के फॉर्मेट पर बड़ी तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में जल्द ला रहे हैं। अखिलेश की लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए। महिला विंग की कमान डिंपल यादव ने संभाली और पार्टी नेत्रियों संग बैठक की और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। अखिलेश की बैठक में मणिपुर, ज्ञानवापी, यूसीसी, राम मंदिर और तमाम धार्मिक मामलों को लेकर चर्चा की गई। अखिलेश ने प्रवक्ताओं को भी भाषा की मर्यादाओं का सम्मान रखने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रहे कि कोई भड़काऊ बयानबाजी न की जाए और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाए। जनता से जुड़े महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाया जाए। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी मीडिया पैनलिस्ट की इस लिस्ट में शामिल हुई। उन्होंने साफ तौर पर सभी पैनलिस्ट को कहा कि जब भी किसी डिबेट में जाएं तो पूरे आंकड़ों के साथ जाएं। भले ही सत्ता पक्ष कितना भी उकसाए, लेकिन सभी को हर एक बात का जवाब बेहद शालीनता के साथ देना है। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ करीब 4 घंटे बैठक की। इस बैठक में 60 प्रवक्ता और पैनलिस्ट शामिल हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कैसे किया जाए और सोशल मीडिया पर अपनी बात को कैसे रखा जाए ताकि विरोधियों के हमले का काउंटर किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ प्रवक्ताओं ने अखिलेश यादव के सामने ये बात भी रखी कि जिस तरह से 85 बनाम 15 की बात कही थी, उससे पार्टी को नुकसान हुआ। हमें सबकी बात करनी है। इस पर अखिलेश यादव ने सहमति भी जताई और उन्होंने कहा कि हमें सभी की बात करनी है और सबको साथ लेकर चलना है। ये सब बातें जैसे ही मीडिया में आई तो योगी सरकार के मंत्री और नेता अलर्ट हो गए। हालांकि अखिलेश ने साफ तौर पर यह संदेश तक दे दिया कि यूपी में सपा मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव केंद्र की मोदी सरकार को सीधा टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय जरूर दें।